स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत के बारे में पढ़ते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, और ये स्टमक जहाँ पर ख़त्म होता है वहाँ से स्टार्ट हो जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत पर ये ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर फूड का कम्प्लीटली डाइजेशन होता है, पूरी तरह से यहाँ पर फूड डाइजेस्ट हो जाता है। साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन है। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाते हैं। सबसे लंबा पार्ट है हमारे गट का, 5 to 6 मीटर लॉन्ग इसकी लंबाई होती है और 2.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है। अब देखिए, स्टमक में जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है जिसे हम काइम कहते हैं, वो स्टमक से अब स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में वो एंटर अब यहाँ पर करता है, ठीक है, और उसका यहाँ पर फिर पूरी तरह से डाइजेशन हो जाता है। अब छोटी आंत को छोटी क्यों कहते हैं? वैसे तो इतनी लंबी होती है, लेकिन ये बहुत सकड़ी ट्यूब है, नैरो ट्यूब है, इस वजह से इसको छोटी आंत कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन इसको कहते हैं। अब आगे है कि इसके कितने पार्ट होते हैं। ठीक है, 3 पार्ट होते हैं इसके। अब वो कौन कौन से पार्ट हैं और एक बार डायग्राम हम देख लेते हैं। तो अभी ये लार्ज इंटेस्टाइन का डायग्राम बना रहा हूँ। इसके बीचों बीच होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ऊपर का पार्ट जो सी शेप में आपको दिख रहा है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, और ये कॉइल्ड पार्ट भी स्मॉल इंटेस्टाइन का है। अब 3 पार्ट्स होते हैं, शॉर्ट में DJI, ठीक है, याद करने का तरीका। तो फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम, सी शेप फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट जो मिडिल पार्ट है इसका कॉइल्ड पार्ट होता है वो है जेजुनम, और थर्ड पार्ट इलियम। फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम जो है इसका, ये सी शेप का होता है, स्टमक जहाँ ख़त्म होता है वहाँ से शुरू होता है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है ये, और यहाँ पर केमिकल डाइजेशन होता है फूड का। उसके बाद जेजुनम, यहाँ ये मिडल पार्ट है, यहाँ पर कुछ एंटेरोसाइट सेल्स होती हैं जो फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। इलियम जो लास्ट पार्ट है, ये लार्ज इंटेस्टाइन में खुलता है। इलियम न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स जैसे कि बाइल सॉल्ट्स एंड विटामिन जो होते हैं जो जेजुनम में एब्जॉर्ब नहीं होते, उनको ये एब्जॉर्ब करता है, और जेजुनम और इलियम दोनों ही कॉइल्ड होती हैं, ठीक है। अब आगे आता है फूड जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है वो एसिडिक होता है, और इंटेस्टाइन में जब फूड जो भी एंजाइम्स एक्टिव होते हैं वो एल्कलीन मीडियम में होते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से जूस निकलते हैं? बाइल जूस, पैनक्रेटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में वर्क करते हैं, फंक्शन करते हैं। सबसे पहले बाइल जूस, ये कि पीले रंग का, हरे रंग का वाटरी फ्लूइड है जो लीवर में बनता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है, ठीक है। ये क्या करेगा? एसिडिक पीएच जो होती है फूड की, जो स्टमक से आता है, उसको न्यूट्रलाइज करके एल्कलीन कर देता है ये। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स यहाँ पर किया जाता है। इस प्रोसेस में बाइल साल्ट्स जो होते हैं वो फैट की लार्जर ड्रॉप्स को के छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि बड़ी ड्रॉप्स पर एंजाइम का काम करना मुश्किल होता है। अब पैनक्रेटिक जूस की बारी आती है। पैनक्रेटिक जूस में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, वो है ट्रिप्सिन, लाइपेज, ठीक है, लिखा हुआ है सामने ही। अब ट्रिप्सिन क्या करेगा? ट्रिप्सिन इट इज़ अ प्रोटीएज, और ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। लाइपेज ये फैट और लिपिड को डाइजेस्ट करता है। इसके अलावा पैनक्रेटिक जूस में एमाइलेज और दूसरे जो सब्सटेंसेस होते हैं वो एसिडिक पीएच को न्यूट्रलाइज करते हैं। ड्यूडेनम की जो वॉल होती है वो बाइकार्बोनेट आयंस भी रिलीज़ करती है, जो कि मीडियम को एल्कलीन बना लेती है, और एल्कलीन मीडियम में ही इंटेस्टाइन में जो एंजाइम्स निकलते हैं वो एक्टिव रहते हैं। इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइन की वॉल जो होती हैं उनमें कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो कि इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट करती हैं। एंजाइम जो इसमें होते हैं वो क्या करेंगे? जैसे प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में बदल देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, फ़ैट को फैटी एसिड्स और कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करते हैं, और कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर जैसे कि ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है।
अब ये एंजाइम्स जो हैं फूड को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया सिंपल स्मॉलर एंड सॉल्युबल सब्सटेंसेस में, या डाइजेशन पूरा हो गया। अब ये सॉल्युबल फूड सब्सटेंस जो होते हैं इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से एब्जॉर्ब किए जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ही अच्छी तरह से अडेप्टेड होती है फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए। अब क्या एडेप्टेशंस होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में? फर्स्ट, एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत लंबी होती है और इससे आसानी से समय मिल जाता है, स्पेस मिल जाता है डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब होने का। दूसरा है कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें विलाई कहते हैं। विलाई की जो सेल्स होती हैं उसमें स्मॉलर प्रोजेक्शंस जिसे हम माइक्रोविलाई कहते हैं वो निकले रहते हैं। ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंटेस्टाइन की वो बढ़ा देते हैं, और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो आसानी से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन फूड का होगा। विलाई में ब्लड कैपिलरीज होती हैं। इसका मतलब है कि एब्जॉर्प्टिव सरफेस बहुत ज़्यादा वैस्कुलर होती है, यहाँ पर ब्लड की बहुत अच्छी सप्लाई होती है। एक्चुअली डाइजेस्टेड फूड जो होता है इस ब्लड से पास होकर ही जाता है, तो इस प्रकार से बहुत तेज़ी से ब्लड से होते हुए हमारी बॉडी में पहुँचता है। और इसके साथ साथ क्विक एब्जॉर्प्शन फैट्स का ये भी आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो वॉल्स जो होती हैं विलाई की वो लगभग एक सेल जितनी मोटी या थिक होती हैं, जिससे आसानी से एब्जॉर्प्शन हो जाता है। एसिमिलेशन यानी कि एब्जॉर्ब फूड अब ब्लड से हमारी सेल तक पहुंचता है, वहाँ यूटिलाइज हो जाता है, इसे कहते हैं एसिमिलेशन। लार्ज इंटेस्टाइन, फूड जो अनडाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब रह जाता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। ये शॉर्टर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की तुलना में, और इसका डायमीटर ज़्यादा होता है। कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर पाए जाते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू फूड मटेरियल्स को चेंज कर देते हैं, सिंपलर एंड हेल्प इन डाइजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कॉलन एंड रेक्टम। सीकम वेल डेवलप्ड होता है हर्बीवोर्स में, लेकिन इंसानों में ये छोटा होता है। अब सीकम जो है यहाँ से एक फिंगर लाइक वेस्टिजियल ऑर्गन निकलता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। कॉलन है, पेल्विक कॉलन, ये रेक्टम तक जाता है जो एनस में खुलता है। डायग्राम में दिख रहा होगा आपको। कॉलन अब 3 पार्ट इसके हैं, ठीक है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग लिखा हुआ है मैंने। अब असेंडिंग कौन सा है? असेंडिंग नंबर ए जो ऊपर की ओर जा रहा है, एरो से मैंने दिखाया हुआ है। जहाँ बी लिखा है वहाँ ट्रांसवर्स, और जहाँ सी लिखा है वो डिसेंडिंग पार्ट है। फिर उसके बाद मैंने लिखा हुआ है सिग्मॉइड कॉलन, ठीक है, फिर रेक्टम आता है, फिर एनस के थ्रू ये बाहर खुलता है। अब आती है रेक्टम। अब अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर रहता है यहाँ पर, ठीक है, और फिर यहाँ से एनस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पर ये टॉपिक ख़त्म हो चुका है। अगले टॉपिक के लिए जुड़े रहिए।